फ्रेंड्स, एक बार BARC में फिर से शानदार वैकेंसी है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई है, जिसमें बहुत सारे तरीके के लोगों के लिए है। जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 0323 BARC है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 24 अप्रैल 2023 से, और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, क्लोजिंग डेट है 22 मई 2023, यानी ऑलमोस्ट लगभग एक महीने और ये साइट ओपन रहेगी। तो मैं सीधे ले चलता हूँ उन बच्चों के लिए जो ITI कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि टेक्निकल ऑफिसर का भी है, साइंटिस्ट का भी है, टेक्नीशियन बी का भी है। ये हो गया डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसका जॉब है, जिसमें कि ये सैलरी है। ग्रुप ABC में कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग के लिए भी अच्छी खासी सैलरी है। 26,000 रुपये पर मंथ है। फर्स्ट ईयर में 24,000 और सेकंड ईयर में 26,000। 2 साल की ट्रेनिंग होगी। और अगर कैटेगरी सेकंड में जाए तो उसमें 20,000 स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 22,000 है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसमें थोड़ी डिटेल मैं आपको कर दूंगा, पूरी वैकेंसी क्या है और कितना ऑनलाइन फ़ीस है। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सीधे चलता हूं मैं ITI के बच्चों को लेकर के कि उनके लिए किस तरीके से है। बाकी तो सब बीटेक और पॉलिटेक्निक के लिए चीज़ें हैं। तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर मेरी जो वीडियोज़ होती है वो ITI के बच्चों के लिए होती है और उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आइए बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट में आपके BSc के बच्चों के लिए है, और डिप्लोमा में भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा है। तो इस तरह का है। बाकी मैं सीधे आपको दिखाऊंगा इस वक्त ITI का। तो ITI पे अगर हम ले जाएं तो दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ से बात करते हैं सेकेंडरी, जो कैटेगरी सेकेंडरी है, और यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है, 226 पोस्ट है। और फीटर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 226 पोस्ट है। फीटर में आपकी 698 पोस्ट है। टर्नर मशीनिस्ट में 213 है। वेल्डर 99 है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस आपका 18 है। इलेक्ट्रीशियन 399 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 226 है। इसमें आप 10 पास रहने चाहिए और ITI में 60% रहना चाहिए। तो आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए BARC में। BARC का ये सिस्टम है कि अगर बच्चा वहाँ से ट्रेनिंग किया है और वहाँ पे वैकेंसी आती है तो वो डायरेक्ट उसको ऑफ़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 152, इसी प्रकार RAC में 95 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 52 है। ड्राफ्ट्समैन सिविल में 15, मेसन में 30, प्लम्बर में 42, कारपेंटर में 27, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 24, डीजल मैकेनिक में 19, प्लांट ऑपरेटर में 532। उसके बाद लेबोरेटरी में आपका लेबोरेटरी में 303 है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप 12 पास हों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या बायोलॉजी से, और 60% आपका नंबर हो। डेंटल टेक्नीशियन है। इस तरह से ये पोस्टें बहुत कम है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं कि NTC ITI पास यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी मैंने आपको बता भी दिया। इसके बाद सीधे चलते हैं कि इसकी फ़ीस क्या होगी और इसमें कितना कब आपका जो है एज का क्या है। तो एज आप देख पा रहे हैं कि एज स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग के लिए 19 से 24 है, और कैटेगरी सेकंड के लिए 18 से 22 है। इसके साथ आगे और बढ़ेंगे, जो एज रिलैक्सेशन का है वो आपको मिलेगा ही। इसके बाद जो इसमें टेस्ट होगा, टेस्ट आपका तीन स्टेप में गुजरना है, और उसके बाद एडवांस टेस्ट है, उसके बाद स्किल टेस्ट है। ये तीनों टेस्ट में जो लोग स्कोर करेंगे, जो आएंगे उस मेरिट में, उन लोगों को ही आगे के उसमें रखा जाएगा। आगे के प्रोसीजर में क्वेश्चन कैसे होंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा आपका, वो आपका मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 20 होंगे, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क का होगा, और यहाँ पे आपका 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो आपका माइनस मार्किंग भी है। उसके बाद
टेस्ट के बारे में ही दिया है। और इसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो वेबसाइट दिया है कि barconlineexam.com पे जाके आपको अप्लाई करना है। फ़ीस अभी तक दिखाई नहीं दिया, आ गए हम लोग फ़ीस के बाद। जो टेक्निकल ऑफिसर का है 500 है, साइंटिस्ट बी का 150 है और टेक्निकल बी का 100 है। और स्टैप एंट्री के लिए आपका 150 रुपये है कैटेगरी फर्स्ट के लिए और 100 रुपये है कैटेगरी सेकंड के लिए। और फीस जो नहीं लगेगी वो SC ST और दिव्यांग और फीमेल के लिए फ़ीस नहीं है। इसके अलावा उन लोगों ने फॉर्मेट भी दिया है। फॉर्मेट में ये है कि आपके जो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स बता दूं कि इसके लिए आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, एम्प्लॉयर आईडी अगर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड गवर्नमेंट या PSU में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के लिए कहा है। एक सर्विसमैन है तो उसके लिए, या एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको लगेगा। साथ में उन्होंने फॉर्मेट जारी किया कि कैसे फॉर्मेट पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा या दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा या कुछ और भी जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनका फॉर्मेट क्या होगा, तो वो सारी फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में ही एक चीज़ और कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI को ज्वाइन करके वहाँ से भी ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और मोर डिटेल्स इसका पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। कोई सवाल हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।